स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया रेल रोको आंदोलन का आह्वान, मंत्री की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े किसान। एक और बड़ी अपडेट, उत्तराखंड चुनाव से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल के दावे से बढ़ी सियासी हलचल, कहा जल्द ही भाजपा के 6 विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। एक और बड़ी अपडेट, आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले सरकार दे एमएसपी की गारंटी, सुलझ जाएगा विवाद। एक और बड़ी अपडेट, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और चिराग को दिया जोरदार झटका, कई बड़े नेता रजत में शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, यूपी को योगी सरकार नहीं योग्य सरकार चाहिए। एक और बड़ी अपडेट, असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख को किया आगाह, बोले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से भाजपा को नहीं हराया जा सकता। एक और बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा फिर गरमाया, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का ऐलान, वोट चोरी करने वाले सरकार के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन। एक और बड़ी अपडेट, देश से बीजेपी नाम के संकट को दूर करना है, ईंधन की बढ़ती दर और महंगाई को लेकर शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान, बोले 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी किसानों का कर्जा होगा माफ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया रेल रोक आंदोलन का आह्वान, मंत्री की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े किसान। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले में किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में रेल रोक आंदोलन का आह्वान कर रहा है। बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच स्कैम ने एक बयान में कहा है कि जब तक लखीमपुर खीरी मामले में न्याय नहीं मिल जाता प्रदर्शन और तेज होगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सभी मार्गों पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है और किसान रेल पटरियों पर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से देश भर में चक्का जाम हुआ है। चलिए अगली खबर, उत्तराखंड चुनाव से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल के दावे से बढ़ी सियासी हलचल, कहा जल्द ही भाजपा के 6 विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए बीत चुकी बिसात के बीच दल बदल की चर्चा भी जोरों पर है। बता दें कि पहले भाजपा ने इस मामले में लीड ली, अब कांग्रेस ने यशपाल और उनके बेटे को अपने पाले में लेकर लीड का अंतर कम किया है। बता दें कि इस बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने दावा किया है कि जल्द ही भाजपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 3 गुट वाला मंडल जबकि 3 कुमाऊं से हैं। चलिए अगली खबर, आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले सरकार दे एमएसपी की गारंटी, सुलझ जाएगा विवाद। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में और एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को तकरीबन 1 साल का समय हो गया है। दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इसी बीच किसानों के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर सरकार कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी दे दे तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारी किसान एमएसपी की गारंटी कानून से कम पर समझौता नहीं करेंगे, किसानों को केवल यही चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कानून के जरिए एमएसपी की गारंटी मुहैया कराती है तो इसका समाधान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हो सकता है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और चिराग को दिया जोरदार झटका, कई बड़े नेता रजत में शामिल। दरअसल दोस्तों, तारापुर विधानसभा निर्वाचन उपचुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तारापुर प्रखंड के कई हिस्सों में रोड शो किया। प्रखंड के गाजीपुर, मोहम्मदपुर, धोनी में नुक्कड़ सभा की गई। बता दें, धोनी में आयोजित नुक्कड़ सभा में 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत चुनाव लड़े प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उन्हें पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पूरा विश्वास है कि आप लोग पार्टी हित में ईमानदारी से कार्य करेंगे। सभी लोग मिलकर रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले यूपी को योगी सरकार नहीं योग्य सरकार चाहिए। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार के पास कोई काम नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बिठाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना जानती है।
बता दें कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये मिलावट वाले, झूठ बोलने वाले, धुआं उड़ाने वाले और टायर चढ़वाने वाले लोग हैं और जनता इनसे बहुत नाराज है। उत्तर प्रदेश को एक योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को किया आगाह, बोले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से भाजपा को नहीं हराया जा सकता। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और योगी सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से भाजपा को हराया नहीं जा सकता। भाजपा को हराने के लिए ऐसे जेड तक कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। अगर अखिलेश यादव सोचेंगे कि 19% मुसलमान उनको वोट देता रहेगा और वो उन्हीं वोटों पर राजनीति करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। बता दें, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा है कि पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। हमारा मानना है कि अगर इस आक्रोश को बीजेपी की हार में बदलना है तो हमें मिलकर इनका सामना करना होगा। भाजपा शासन के सभी मुद्दों पर विफल साबित हुई है। एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा। यूपी चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम ओपी राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं। चलिए अगली खबर। यूपी चुनाव से पहले फिर गरमाया ईवीएम का मुद्दा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का ऐलान, वोट चोरी करने वाली सरकार के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हापुड़ रोड पर सीएनजी पंप के सामने बहुजन समाज भाईचारा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि ईवीएम के बल पर वोटों की चोरी करने वाली सरकार के खिलाफ नवंबर में सबसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाईचारा का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सत्ता में आई है और दोबारा हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। बता दें कि चंद्रशेखर ने महासम्मेलन में कहा है कि 70 साल से बहुजन समाज गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। भाईचारा बनाकर अपना जीवन बदलेंगे। बहुजन गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार है। साथ ही चंद्रशेखर ने कहा है कि उनकी सरकार बनने के बाद मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगली खबर। देश से बीजेपी नाम के संकट को दूर करना है। ईंधन की बढ़ती दर और महंगाई को लेकर शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शुरू छापेमारियों के दौर को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को मुश्किल में डालने की कोशिश की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी मशीनरियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग ने पहले अन्य लोगों को परेशान किया, अब अजित पवार और उनकी बहन को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार की सभी मशीनरियां राज्य सरकार को परेशान करने के लिए ही इस्तेमाल में लगाई जा रही हैं। राज्य सरकार में शामिल कई लोगों को परेशान किया गया। जब देखा गया कि उसका कोई असर नहीं हुआ तो अब बड़ा हाथ मारने के चक्कर में अजित पवार और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारियां शुरू की गई। लेकिन ईडी, फीडी या कुछ भी आने दो, ये सरकार नहीं गिरेगी। साथ ही पवार ने कहा है कि सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। देश में बीजेपी नाम का जो संकट आया है उसे दूर करना है। इसके साथ ही शरद पवार ने ईंधन की दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को सुख दुख के बारे में केंद्र सरकार को समझाने के लिए मैं जिले जिले में जा रहा हूँ। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अपनी माता और बहनों का बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है।